हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा, उनको समझा, तो उसमें अब हम जानेंगे कि किसी भी देश के समय का निर्धारण कैसे किया जाता है और उसका अंतर्राष्ट्रीय समय से किस हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। कुछ समय पहले तक भारत का जो मानक समय था वो उज्जैन से होकर जाने वाली रेखा से निकाला जाता था। और उस समय प्राचीन समय में माना जाता है कि उत्तरी ध्रुव पर सुमेरु पर्वत तथा दक्षिणी ध्रुव पर कुमेरु पर्वत से जो मिलाने वाली रेखा थी उसी को मानक समय रेखा माना जाता था। उसी के हिसाब से अलग अलग स्थान का समय निर्धारण किया जाता था। किंतु जब 19वीं सदी में जब विश्व के अधिकांश भाग पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हो गया तो उन्होंने कहा कि जब हम पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं तो हर एक स्थान का जो समय का निर्धारण भी है वो हम अपने हिसाब से करेंगे। तो 1852 ईस्वी में लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर एक कॉन्फ्रेंस हुई और वैज्ञानिकों ने उसी स्थान से होकर जाने वाली तथा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मान लिया गया। वो हमारी उसी को हमने 0 डिग्री देशांतर हम कहा जाता है, या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी उसे जाना जाता है। इसी क्रम में 1884 में जब लोगों को महसूस हुआ कि हमारी दिनांक में भी कुछ गड़बड़ी है, एक देश से दूसरे देश पर या अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय का समय भी अलग अलग होता है, तो उनमें तिथि में भी एक इसी तरह का कुछ होना चाहिए कि जिससे हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। तो 1884 में एक और कॉन्फ्रेंस हुई और 0 डिग्री देशांतर के विपरीत वाला जो देशांतर था, यानी कि 180 डिग्री वाला देशांतर, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया। पहले हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम समय का निर्धारण करना सीखेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जैसा कि PCS में आपसे पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानें तो ये हमारी सीधी रेखा में नहीं है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सारे की सारी जो देशांतर रेखाएं हैं वो सीधी खींची गई हैं, लेकिन 180 डिग्री जो देशांतर है जिसको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है वो सीधी रेखा में नहीं है, उसको स्थान स्थान पर तोड़ा मोड़ा गया है। वो उसका कारण क्या था कि उसमें बीच में कुछ देश आ रहे थे, उनका आधा हिस्सा इस रेखा के एक तरफ था और आधा हिस्सा दूसरी तरफ, और इस रेखा से ही तिथि का निर्धारण होता है। तो एक देश में दो दो तिथियां होना संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने उस स्थान पर उस रेखा को मोड़ के उस देश को एक ही तरफ कर दिया, या तो उसको उसके दाहिने रख दिया या फिर उसको उसके बाहिने रख दिया। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इस रेखा से दिनांक पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे ये चेंज होती है, उसके बारे में समझते हैं। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है, और ये यहाँ पर हमने इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर खींच लिया। हमने माना है कि हमने इस पृथ्वी को यहाँ से बीच से काट करके अलग अलग कर दिया है 2 भागों में। ये आधा हमारा गोलार्ध है जिसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है, और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। अब ये जो 180 डिग्री देशांतर है, इसको यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रॉस करते हैं, यदि हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रॉस करते हैं तो इस स्थान पर -1 डेट हमको करनी पड़ेगी। मतलब अगर इस स्थान पर अभी 3 अप्रैल है तो इस स्थान को यहाँ से अगर हम क्रॉस करके उसी समय इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर अभी 2 अप्रैल हो रहा होगा। उसका कारण यह है कि इधर वाले हिस्से पे सूर्य की किरणें पहले आती हैं और इधर वाले हिस्से पे बाद में आती हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो सूर्य के सामने पड़ता है, और जिस समय यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है, दिन का समय रहता है, उस समय इसके पीछे वाले हिस्से पर उससे पिछली डेट की रात हो रही होती है। तो इसीलिए यदि हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रॉस करते हैं तो हमारे दिन में, हमारी दिनांक में 1 अंक की घटोत्तरी हो जाती है, यानी कि 1 अंक वो पीछे हट जाते हैं। और अगर इसी को आपसे दूसरे शब्दों में पूछा जाए कि यदि एक व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की तरफ पार करता है तो उसको 1 दिन का फायदा होगा या उसको 1 दिन का नुकसान होगा। तो अगर व्यापारी के फायदे और नुकसान के बारे में पूछा जाए तो उसको वहाँ पर 1 दिन का फायदा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने 3 अप्रैल
2 अप्रैल को वो जी के 2 अप्रैल उसने यहाँ पे पूरी पार कर चुका था और वो फिर से 2 अप्रैल पे वापस जा रहा है, यानी कि वो 2 अप्रैल को ही 2 बार चेंज कर रहा है, 2 बार जी रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपसे दोनों फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको इस फॉर्म में पूछा जाए कि इसको पार करने पर दिनांक में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो -1 हो जाएगी। लेकिन अगर व्यापारी के या किसी व्यक्ति के लाभ तथा हानि के बारे में बात हो तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर उसको 1 दिन का लाभ होगा। इसके विपरीत यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर अगर हम इधर की तरफ से इधर की तरफ क्रॉस करेंगे तो यहाँ अगर हमारे अभी 2 अप्रैल है तो इस स्थान पर 3 अप्रैल हो रही होगी। तथा अगर हमसे सीधी सीधी भाषा में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रॉस करने पर क्या फर्क पड़ता है, तो 1 दिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसी को हमसे ये पूछे कि हमको 1 दिन का फायदा होगा या नुकसान होगा, तो यहाँ पर ऐसा करने पर हमको 1 दिन का नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ पाए होंगे। अब हम अलग अलग स्थान के समय के निर्धारण के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि 1 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, अतः 1 डिग्री की दूरी चलने पर समय में भी 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। अब 1 डिग्री जाने पर यदि 4 मिनट का अंतर आता है तो 15 डिग्री जाने पर 15 गुणा 4 मिनट यानी कि 60 मिनट, जिसको हम 1 घंटा भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि हम 15 डिग्री एक स्थान से 15 डिग्री स्थान के दूर की बात करते हैं तो वहाँ पर और हमारे यहाँ के समय में जो अंतर होगा वो 1 घंटे का हो जाएगा। इस पर आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि यदि 0 डिग्री देशांतर पर इस समय 12 बजे हैं तो 10 डिग्री ईस्ट देशांतर पर इस समय कितने बजे होंगे। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपसे पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हो सकता है कि अब छोटे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है कंपटीशन के हिसाब से। तो हो सकता है कि आपसे जो छोटे एग्जाम होते हैं रेलवे वगैरह के या एसएससी वगैरह के, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एसआई वगैरह के। तो सबसे पहले हमको इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, जिससे कि आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो और आपको मान लेना है कि ये 0 डिग्री देशांतर है, यानी कि ये हमारी मानक समय रेखा है। अब हमने आपको पहले ही बताया है और आप सभी लोग जानते हैं कि इधर की जो डायरेक्शन होती है वो हमारी पूर्व की होती है यानी कि ईस्ट, और इधर की जो होती है वो पश्चिम की होती है यानी कि वेस्ट। तो इधर के गोलार्ध में जितने भी हमारे देशांतर होंगे वो पूर्वी देशांतर होंगे और उनके साथ में ईस्ट लगा होगा, जबकि इधर के जितने भी देशांतर होंगे उनमें सभी में वेस्ट लगा होगा और वो पश्चिमी देशांतर होंगे। तो हमको दे रखा है 0 डिग्री पर इस समय 12 बजे हैं और हमको 10 डिग्री ईस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो ईस्ट है तो वो इधर की तरफ होगा, मान लीजिए ये 10 डिग्री ईस्ट यहाँ पर कहीं है। तो अब हमको इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखना है। तो 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री ही है और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो 10 डिग्री में 40 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस स्थान पर अभी 12:40 हो रहे होंगे। अब आपके मन में ये शंका होगी कि 40 मिनट का अंतर तो है, लेकिन ये आगे ही क्यों है, ये इससे पीछे क्यों नहीं है। तो उसका कारण भी यही है कि जो पूर्वी जो हिस्सा रहता है पृथ्वी का वो सूर्य के सामने पहले पड़ता है, यानी कि वहाँ का समय हम पश्चिम के मुकाबले आगे चल रहा होगा। तो यदि हम इधर की बारे में बात करेंगे, यदि हम इस स्थान से या किसी भी स्थान से पूर्व की दिशा में जाएंगे तो हमारे समय में हमेशा ही बढ़ोतरी होगी, किंतु यदि हम किसी भी स्थान से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारे समय में घटोत्तरी होगी। इसी प्रकार हमने अभी 10 डिग्री ईस्ट का निकाला था। यदि हमसे पूछ ले कि 10 डिग्री वेस्ट का क्या समय होगा, तो अंतर उसमें वेस्ट हमारी यहाँ पर कहीं होगी, तो अंतर तो उसमें 40 मिनट का ही होगा। किंतु इस बार हम यहाँ से पश्चिम की दिशा में चल रहे हैं तथा हमारा समय अब से पीछे का रहा होगा, तो अभी हमारा समय होगा 40 मिनट पीछे का, यानी कि 11:20। इस पर आपके और भी कुछ थोड़े से मुश्किल प्रश्न भी बन सकते हैं। हम एक एक करके हर एक लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। तो यदि आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आए तो आप उसको कर पाएं। अब आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है
कि यदि 15 डिग्री ईस्ट पर इस समय 1:15 हुआ है तो 60 डिग्री ईस्ट पर इस समय कितने बजे होंगे। हमको फिर से क्या करना होगा, हमको सबसे पहले पृथ्वी बनानी होगी और उसमें बीच में हमको 0 डिग्री बना लेना होगा। इसके बाद हमको वो रेखा बनानी है जहाँ का समय हमको दे रखा है, तो हमको 15 डिग्री ईस्ट का समय दे रखा है, तो 15 डिग्री ईस्ट है तो मान लिया कि हमारे यहाँ पर 15 डिग्री ईस्ट हो जाएगी। अब हमको निकालना है 60 डिग्री ईस्ट का, हमको अगेन 60 डिग्री ईस्ट का ही निकालना है, तो 60 डिग्री ईस्ट लगभग यहाँ कहीं होगी। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही ईस्ट है और हमको यहाँ का दे रखा है और इसके रेस्पेक्ट में हम किधर की दिशा में जा रहे हैं, हम पूर्व की दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम पूर्व की दिशा में जा रहे हैं तो हमारा समय प्लस होगा, हमारा समय आगे का रहा होगा। तो हमारा इसके और इसके बीच का अभी डिफरेंस कितना है, 45 डिग्री। और हमको अभी हमने बताया था 15 मिनट पे 1 घंटे का समय का अंतर आ जाता है, तो 45 डिग्री में 3 घंटे के समय का अंतर आ जाएगा और वो 3 घंटे समय आगे का होगा क्योंकि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये समय प्लस हो जाएगा। तो यदि इस समय 1:15 हुआ है 15 डिग्री ईस्ट पे, तो 60 डिग्री ईस्ट पर इसी समय 3 घंटे ज़्यादा यानी कि 4:15 हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। एक और इसी पे एक और क्वेश्चन हम करते हैं। हमको दे रखा है कि 15 डिग्री ईस्ट पर हम इसी समय को लेते हैं। 15 डिग्री ईस्ट पर यदि इस समय 1:15 हो रहा है तो 30 डिग्री वेस्ट पर इस समय कितने बजे होंगे। हमको फिर से अगेन पृथ्वी बनानी है और उस पर 0 डिग्री बना लेना है। ये आपको बनाना ही बनाना है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कैलकुलेशन करने में भी और प्लस माइनस करने में भी। तो हमको दे रखा है ईस्ट का, तो ईस्ट हमारा इधर की तरफ आएगा, ये हमारा 15 डिग्री ईस्ट हो गया। लेकिन हमसे पूछा है इस बार वेस्ट का, तो वेस्ट हमारा इधर की तरफ आएगा, मान लेते हैं ये 30 डिग्री वेस्ट हो गया। तो अब हमको यहाँ के रेस्पेक्ट में ये हमको गिवन है और यहाँ के रेस्पेक्ट में हमको पश्चिम का पूछा है, यानी कि विपरीत दिशा का पूछा है। तो हमको अब इसमें से माइनस करना होगा क्योंकि यहाँ का समय हमारा पूर्व के मुकाबले पीछे होता है। कितना पीछे होगा, अब हमको अगर इसका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकालेंगे। आपने नंबर लाइन संख्या रेखा पढ़ी होगी सभी ने, तो उसमें प्लस माइनस जिस तरह से होता है उसी तरह से अगर हमें यहाँ के और यहाँ के बीच का डिफरेंस निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा, यहाँ से यहाँ तक 30 का है और यहाँ से यहाँ तक 15 का है। इसका मतलब टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 45 डिग्री। और 45 डिग्री यानी कि 3 घंटे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया 15 डिग्री यानी कि 1 घंटा, तो 45 डिग्री यानी कि 3 घंटे। लेकिन इस समय इस बार ये हमारा जो समय है वो माइनस में हो जाएगा और 1:15 से वापस जाएंगे तो वो 10 बज के, इसमें से हमको 3 घंटे घटा देना है तो 10:45 आपका समय हो जाएगा। क्या हमने कैलकुलेशन सही किया है? सॉरी, 10:15 आपका सही समय हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। अब इसमें आपसे एक प्रश्न और ज़्यादा अच्छे से बन सकता है, वो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि यदि 10 डिग्री ईस्ट देशांतर को, यानी कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर को यदि मानक समय रेखा मान लिया जाए, यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा मान लिया जाए तो कौन सी रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में कार्य करेगी। कल लास्ट वाली क्लास में भी हमने बताया था कि 2 देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं, तो और हमारा 0 डिग्री देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर भी मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। तो यदि अगर 10 डिग्री को हम मानक समय रेखा मानेंगे तो इसके विपरीत यानी कि इसके साथ मिलकर जो पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगा वही देशांतर इसका उस समय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में कार्य करेगा। तो जैसे कि हमने कल किया था, यहाँ पर ये हमारा 10 डिग्री ईस्ट है, ये 10 डिग्री ईस्ट है और इसके विपरीत यदि हम वापस जाएंगे तो ये हमारा 170
170 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि 170 तथा 10 डिग्री मिलकर के एक पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। तो इसी प्रकार यदि 10 डिग्री ईस्ट को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय मानेंगे तो हमारी 170 डिग्री वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में कार्य करेगी। इसी प्रकार आपसे कोई भी देशांतर देके ये बात पूछी जा सकती है। अब आपसे एक और अंतिम प्रश्न जिस प्रकार का अगर पूछा जा सकता है वो ये कि यदि 10 डिग्री ईस्ट को या कोई और भी कुछ भी आप निर्देशांक ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 70 डिग्री ईस्ट ले लिया। यदि 70 डिग्री ईस्ट को मानक तिथि रेखा मान लिया जाए तथा उसी समय पर ये हमने मान लिया ये हमारी मानक तिथि रेखा मानक तिथि रेखा है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगर ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है तो हमारी इंटरनेशनल टाइम लाइन क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है? उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे और आप निकाल भी सकते हो। तो यदि हमारी 170 इधर है तो 70 ही हमको इधर जाना पड़ेगा, वो 110 डिग्री, और क्योंकि ये वेस्ट में है तो 110 डिग्री वेस्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय टाइम लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन हो जाएगी। अब यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाता है इस तरह से कि यदि 70 डिग्री ईस्ट को इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाए तथा उस समय पर 110 डिग्री वेस्ट पर 3 बजे हों तो 0 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा? हमको 110 डिग्री वेस्ट पर टाइम दे रखा है 3 बजे और हमसे पूछ रहा है 0 डिग्री देशांतर पर समय ज्ञात करो। तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा मानेंगे कि हमारा जो 110 डिग्री वेस्ट है वो अब हमारी इंटरनेशनल टाइम लाइन है और हमको उसके हिसाब से 0 डिग्री का समय निकालना होगा। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 110 ही होगा। लेकिन 110 के मुकाबले 0 जो है वो पूर्व की दिशा में है, क्योंकि ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध है और ये हमारा पूर्वी गोलार्ध है। ये पूर्व की दिशा में है, अतः एक बात तो निश्चित है कि जो भी समय होगा वो आगे का रहा होगा, यानी कि समय हमारा प्लस होगा क्योंकि हम पूर्व की दिशा में जा रहे हैं। कितना प्लस होगा तो इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम 105 डिग्री की बात करें तो हमारे 7 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा हो जाता है और 15 सत्ते 105, यानी कि 7 घंटे हो गए और बचे हमारे 5 डिग्री। तो 5 डिग्री के हिसाब से 1 डिग्री में यदि 4 मिनट होता है तो 5 डिग्री में 20 मिनट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारे कुल समय का अंतर 7 घंटे और 20 मिनट का हो जाएगा। यदि इस समय यहाँ 3 बजे हैं तो 0 डिग्री पर इसी समय 10:20 हो रहे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आए तो आप फिर से रिपीट करें। अगर कैलकुलेशन में कोई कहीं पे मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमारा एक और दूसरा चैनल है जिस पर सारे जीएस के सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ की वीडियोस आपको मिलती रहती हैं तथा उस पर मैथ्स तथा रीजनिंग की टॉपिक वाइज वीडियोस भी आपको मिलती रहती हैं। तो उसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। और अभी फ़िलहाल के लिए अपने घरों में रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बस पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।